नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। उत्पन्ना एकादशी 11 दिसंबर 2020 को मनाई जा रही है और उत्पन्ना एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। आज हम आपको बहुत सारे उपाय बताएंगे जो आप अपनी मनोकामनाओं के अनुसार पूरी कर सकते हैं इन उपायों को करके। लेकिन आज धनिये की भी विशेष उपाय बताएंगे। देखिए, माघ से कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं और इस एकादशी अगर हम धार्मिक मान्यता माने तो जो व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखता है उस पर भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहती है। और शास्त्रों में सभी व्रतों में एकादशी व्रत को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन सुख, समृद्धि, धन संपत्ति पाने के लिए कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। आइए हम सिंपल से उपाय जानते हैं, फिर बात करेंगे कि कैसे आप अब धनिया से जीवन की समस्त परेशानियों को मिटा सकते हैं। एकादशी की शाम के समय खास प्रयोग किए जाने का विधान है। ऐसा माना जाता है अगर एकादशी तिथि के दिन शाम के समय तुलसी के आगे घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हैं और तुलसी की 11 परिक्रमा करते हैं तो ऐसा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों का ही आशीर्वाद मिलता है। चूंकि एकादशी तिथि भगवान श्री कृष्ण को भी समर्पित है, इस बार की जो एकादशी है इस दिन भगवान श्री कृष्ण, चूंकि मार्गशीर्ष महीना है ना, अगहन का महीना, और ये भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय महीना है, इसीलिए इस महीने में जो एकादशी आती है इस दिन अगर आप एक सौंफ का छोटा सा प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन की परेशानी समाप्त हो जाती है। क्या करेंगे? देखिए, इस दिन माँ लक्ष्मी को सौंफ अर्पित करें, हरा वाला सौंफ, और आप चाहें तो घी का दिया जलाकर आप गीता के 11वें जो अध्याय है उसका पाठ कर सकते हैं। एकादशी पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी को सौंफ और मिश्री दोनों मिक्स करके भी आप अर्पित कर सकते हैं। आपके व्यापार में तरक्की होगी। बाद में प्रसाद के रूप में इसको जरूर खाइएगा। अगर एकादशी तिथि के दिन गरीब व्यक्ति को, असहाय व्यक्ति को आप मदद करते हैं, भोजन कराते हैं, दान दक्षिणा देते हैं तो जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। और इस दिन अगर खीर बनाकर आप माँ लक्ष्मी श्री हरि को भोग लगाते हैं, आप उत्तम वैवाहिक जीवन की सुखद होने की कामना करते हैं तो ये मनोकामना भी पूर्ण होती है। वैसे भी उत्पन्ना एकादशी के दिन संतान की प्राप्ति के लिए आप भगवान श्री कृष्ण को तुलसी पंचामृत अर्पित करें और पीले फल जैसे कि केला, फिर पति पत्नी दोनों मिलकर प्रसाद के रूप में खाइए तो संतान की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस दिन 11 दीपक या 9 मुखी दीपक जलाने का विधान है। वैसे आप चाहें तो 11 बाती को अच्छे से मोड़कर एक ही दीपक में रखकर जलाइए तो नौकरी में आ रही समस्त परेशानी दूर होगी, धन की मुश्किलें दूर होगी, मनचाही मनोकामना पूरी होगी। भगवान श्री हरि को अगर दूध में केसर मिलाकर उन्हें अभिषेक करें तो ऐसा करने से मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। क्योंकि आपको तो पता है पीपल के वृक्ष में श्री हरि और माँ लक्ष्मी का निवास है, इसीलिए एकादशी तिथि के दिन अगर 1 लोटा जल भी आप अगर पीपल के वृक्ष में अर्पित कर दें तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो इस एकादशी के दिन ये छोटा सा प्रयोग जरूर करें। एकादशी के दिन उत्पन्ना एकादशी है ना, तो इस दिन अगर आप चाहते हैं कि आप खूब तरक्की करें तो ऐसे में धनिये का एक छोटा सा प्रयोग आपके जीवन की समस्त बाधाओं को समाप्त करेगा। अगर आपके घर में बरकत ना हो तो माँ अन्नपूर्णा को प्रसन्न करने के लिए एक छोटा सा प्रयोग करें। आप अपने रसोई घर में थोड़ा सा धनिया, कहीं भी थोड़ा सा धनिया जरूर रखिए, यानी किसी डब्बे में रख सकते हैं, ओपन जगह पे भी रख सकते हैं। आप खाएं या ना खाएं लेकिन अपने घर में जरूर रखें। धनिया माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है। अभी तक जो आपने दीपावली में धनिया बोया है, उम्मीद है उसके पेड़ निकल आए होंगे। थोड़ा और बड़ा होने दें, उसके बाद उसको खाइएगा आप, क्योंकि ये धनिया आपके सुखों को बढ़ाएगा, जीवन में धन की परेशानी को दूर करेगा। तो आप फिर से इस उपाय को दोहरा सकते हैं। क्या करेंगे? आप अपने घर के पूजा स्थान पे बैठ जाइए आराम से शाम के समय। आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी तिथि 10 दिसंबर और 11 दिसंबर दोनों ही दिन है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक मिट्टी के बर्तन ले लें, आपके घर में नया दिया होगा तो उसी को ले लीजिए।
उसमें थोड़ा सा धनिया डालें, एक सिक्का डालें, फिर पानी डालें, उसको भिगो भिगो दें। अब अगले दिन यानी द्वादशी तिथि में इसको आप अपने घर के मिट्टी में बो दें। अब इससे भी जो पेड़ निकलेगा ना, ये आपके उम्मीदों का, जो सपनों का महल है, उसको बनाएगा। क्योंकि ये उत्पन्ना एकादशी है, यहाँ से तो सब कुछ शुरुआत होती है, तो यकीनन आपके जीवन में भी खुशियों की शुरुआत होगी। और ये जो सिक्का है, इसको संभाल के रख लें। वैसे अगर पहले से आपके पास सिक्का है इस तरह का किया हुआ, तो आप उसी को प्रयोग में ला सकते हैं, फिर से उसको संभाल के रख लीजिएगा। इस दिन धनिया का एक और खास प्रयोग किया जाता है। देखिए, जीवन में कभी कभी लगता है जैसे सब कुछ खो सा रहा है, कुछ भी सही ढंग से नहीं होता। कई बार कई लोग पैसे आपके ले लेते हैं पर देते नहीं हैं। अब आप परेशान हैं, आपका समय आया तो कोई आपका सहारा नहीं बन रहा, क्या करेंगे? तब ऐसे में एक सफ़ेद कागज़ ले लें। कागज़ सफ़ेद यानी मैथ बनाने वाला होता है ना, बच्चों की कॉपी होंगे, उससे एक कागज़ ले लें। अब इस पर जो व्यक्ति आपका पैसा ले लिया नहीं दे रहा है, उसका नाम काला पेन से या काजल से लिखिए। इसके बाद इस पर थोड़ी-सी सूखी हुई धनिया रखिए और इसको आप, अगर पास में कोई नदी है तो मोड़ कर पुड़िया बनाकर इसको आप उनका नाम लेते हुए नदी में डाल दें। अगर नदी वगैरह नहीं है आसपास, तब अपने घर के छत पे या बालकनी में जाएं। अब इसको आप जला दें। ध्यान रखें कोई टोके नहीं, और मन में प्रार्थना करें कि जो व्यक्ति आपका पैसा ले लिया है वो आपको वापस मिल जाए। आप देखिएगा कुछ ही दिनों में आपका पैसा आपको वापस मिल आएंगे। इस बीच आप उनसे पैसे के लिए, वापस पाने के लिए जरूर उनके पास जाइएगा। एक छोटा सा प्रयोग और भी किया जाता है। अगर आपको लगे कि धन नहीं आता, घर का सुख शांति खो गया है, तब ऐसे में आप अपने घर के पूरब दिशा में किसी बर्तन में थोड़ा सा सूखा धनिया रख दें। यह धनिया आपके जीवन के सुख शांति जो खो गया है ना, उसको फिर से ले आएगा और एक बार फिर से घर में हंसी का वातावरण होगा। आप सभी खुश होंगे, आप सभी मस्त होंगे। उत्पन्ना एकादशी के दिन ये छोटे छोटे प्रयोग आपके जीवन की समस्त परेशानियों को मिटा देगा। आप ज़रूर करिएगा। और इसके साथ ही इस दिन जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, नॉन वेज, लहसुन प्याज वगैरह का सेवन मत कीजिएगा, किसी से झगड़े लड़ाई मत कीजिएगा, प्रेम से रहिए, क्योंकि ये दिन ही है प्रेम का। जितना ज़्यादा खुश रहेंगे उतना ही खुशी आपको मिलेगी, क्योंकि आप जो बोते हैं वही काटना पड़ता है। इसीलिए अच्छा करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन धन के मामलों में ज़रा संभल के रहिए और सेविंग जरूर कीजिए थोड़ा थोड़ा। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। माँ लक्ष्मी को मनाना है तो बचत करना सीखिए। धन्यवाद।